ऐसा कहा जाता है कि यदि मन में चाह हो तो दुनिया की कोई भी राह दूर नहीं। मुनिराज श्री अशोक मुनि जी महाराज साहिब, जिन्होंने 98 मासक श्रमण किए थे, यानी 98 बार 30 उपवास किए थे, उस घोर तपस्या के पीछे का कारण आज हम जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने शास्त्रों के पन्नों पर कई बार सुना है कि भगवान महावीर अभिग्रह लेते थे और चंदन बालाजी ने कराया हुआ पारना उसका साक्षात उदाहरण भी हमारे समक्ष आता है। हमें आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ होगा। वर्तमान में तो ऐसा कुछ होता दिखता नहीं, किंतु वर्तमान में भी ऐसी घटनाएं होती रहती है, बस शायद हम तक पहुंच नहीं पाती। मध्य प्रदेश का यह प्रसंग है। हमने इसके पहले भाग में 98 मासक श्रमण करने वाले अशोक मुनि जी महाराज साहिब की घोर तपस्या देखी, लेकिन क्या इनके पारने सामान्य होते थे? वे भी प्रभु महावीर के अंश समान, स्वरूप समान पारने करते थे। बाहर सिद्धियों की झड़ी जो हमें दिखती है, उसके अंदर रहा हुआ खुद का आत्मबल बहुत ज्यादा काम करता है, और ऐसा ही कुछ संकल्प अशोक मुनि जी महाराज साहिब भी करते थे। मध्य प्रदेश के उस गांव में चातुर्मास चल रहा था। स्थानक में अशोक मुनि जी 37वें उपवास पर थे, 37th उपवास। अपने कपड़ों का काप निकाल रहे थे, यानी हमारी भाषा में कहा जाए तो वस्त्रों को साफ कर रहे थे। उनका एक अनोखा अभिग्रह यानी संकल्प ये था कि बंदर मक्की की रोटी लेकर आए और मेरे पात्रे में डाले तो ही मैं पारना करूंगा। यह उनका अद्भुत संकल्प था। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, बल्कि 37 उपवास बीत चुके थे, 37 उपवास, किंतु जिनका संकल्प दृढ़ होता है, सिद्धियां उनके चरणों को चूमती है। संयोग देखिए, महापुरुषों का अतिशय देखिए। एक बंदर काप निकाल रहे महाराज साहिब के उपाश्रय के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर के हाथ में मक्की की रोटी थी और वह यूं के यूं तपस्वी महाराज को देख रहा था, और उनके छवि के दर्शन कुछ प्रभाव डालते हो ऐसा लग रहा था। मक्की की रोटी पूरी थी, बंदर ने उसे खाई नहीं थी। फिर अचानक से वह बंदर महाराज साहिब के पास आया और उसे पात्रा दिखाई दिया। यह जीव शायद उस हिरण के जैसा होगा जिसने श्री कृष्ण के भाई बलदेव को पारना करवाया था। उस पर महाराज साहिब की क्या औरा चली, क्या शक्ति संचरित हुई कि वह खुद के हाथों से मक्की की रोटी पात्रे में डालकर वहां से चला गया। तपस्वी राज का अभिग्रह पूर्ण हुआ, पारना हुआ। जी हाँ, जो घटना हमें अशक्य लगती है, वह घटना आज के काल में भी, इस कलिकाल में भी शक्य होती है। उसके पीछे क्या राज था, उसके लिए हमें अशोक मुनि जी के बचपन में जाना होगा। आइए अशोक मुनि जी के बचपन में जाते हैं। मुनिराज श्री जब 2 वर्ष के थे, तब उनको ढंग से बोलना भी नहीं आता था। वे तोतलाते थे और अपनी माता से बहुत प्यार से कहते थे कि माँ, मैं बाबा बनूंगा, अर्थात मैं संयम ग्रहण करूंगा, मैं दीक्षा लूंगा। वह 2.5 वर्ष में प्रकटी हुई दीक्षा की भावना आखिर 20 वर्ष की उम्र में फलीभूत हुई और उन्होंने अपना जीवन भगवान की आज्ञा में जोड़ दिया। तकरीबन 1989 से उन्होंने मासक श्रमण की तपस्या शुरू की और 2020 तक वह अनवरत चलती रही। अब ये प्रश्न दिमाग में उठ रहा होगा कि शायद वे अपनी तपस्या में हमारी तरह सोते होंगे, आराम करते होंगे। जी नहीं, वे संपूर्ण मौन रखते थे। मौन की साधना ने ही उनकी तपस्या की शक्ति को बढ़ाया था। मंगलवार व शुक्रवार, सप्ताह में 2 दिन वे संपूर्ण मौन धारण करते थे। बाकी के 5 दिन वे प्रवचन तथा धर्म चर्चा में ही मौन खोलते थे। यहाँ तक कि तपस्या के दौरान भी घंटों तक प्रवचन और धर्म चर्चा करने की क्षमता उनमें थी। इतना ही नहीं, कैसी भी आपत्ति क्यों ना आ जाए, कितनी ही बार निर्दोष पानी नहीं मिलने पर कितने ही दिनों तक वे पानी का भी त्याग कर देते थे। और तो और वे आचार संहिता के भी चुस्त आग्रही थे। मर्यादित वस्त्रों में ही स्थानकों में प्रवेश अलाउड था। कुछ इस तरह शासन को संभालते थे। एक कल्पना कीजिए, यदि एक बड़े भाई से कहा जाए कि उसे अपने छोटे भाई के पैर पकड़कर क्षमा मांगनी है, तो क्या ये संभव है? संसार में शायद संभव ना हो, किंतु संयम जीवन में, साधु जीवन में क्या असंभव है?
तपस्वी राज अशोक मुनि जी को बिल्कुल सही और साफ कार्य पसंद था और कभी कोई साधु भगवंत गलती कर देते तो तपस्वी राजश्री उनको ठपका देते, यानी उन्हें रोककर कार्य की सही प्रणाली बताते। किंतु उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि संवत्सरी तक अपनी हर बात याद रखते और अपने साथ सेवा में रहने वाले छोटे छोटे साधु भगवंतों के पैरों में पड़कर भरी सभा में सभी के सामने क्षमा मांगते हुए कहते कि मैं बहुत तेज हूँ, फिर भी सब मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे लिए हर समय तत्पर रहते हैं, मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने देते। इस हद तक का विनय गुण उनमें था। 2 साल के बच्चे को भी जी कहकर पुकारते थे और बहुत आदर देते थे। ऐसे अद्भुत गुणों के भंडार थे अशोक मुनि जी, और इन्हीं गुणों के कारण वे अपने जीवन में तपस्या के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर पहुंच पाए। ऐसी तो कई बातें अशोक मुनि जी से एक महान तपस्वी से जुड़ी हुई है। ऐसे महान तपस्वी को शत शत वंदन। ऐसे महान तपस्वियों के दर्शन, जिन शासन हमें बार बार कराता रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।